Hello, Assalamu alaikum. Today I'm talking about the trend. Trend here. मतलब किसको हम ट्रेंड कहते हैं और क्या चीज़ ट्रेंड में आती है और मतलब हमारे नज़दीक ट्रेंड क्या चीज़ है, हम किस चीज़ को जो है वो ट्रेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैं इस वक्त बात करने जा रही हूँ हमारे ये वो टाइम पीरियड होता है साल का जिसमें लोग 12th स्टैंडर्ड पास करते हैं और 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद वो अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जब वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उनको क्या चीज़ अपील करती है। Hi, I'm Dr. Sana Saeed and I'm assistant professor and I have been in this field for last 17 years and जो मैंने बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल फील्ड। वर्सेटाइल अब वर्ड आता है वर्सेटाइल, क्यों इसको वर्सेटाइल फील्ड कहते हैं? वैसे केमिकल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करने में दिलचस्पी रखते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए सबसे एक बेहतर फील्ड है। लेकिन इसे मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्सिटैलिटी है। आप मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड में जा सकते हैं अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट साइड पे चले जाएं तो आप इसके बाद एमबीए कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और कई लोग ऐसा करते हैं, वो केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद वो एमबीए कर लेते हैं तो वो फिर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी ले सकते हैं और मैनेजेरियल पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कई लोग जो है वो सेफ्टी कोर्सेज तो अच्छा, तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसके बाद आप जो है निबोश कोर्स करते हैं। कई लोग जो है वो सेफ्टी कोर्सेज करते हैं। आजकल ये बड़ा कॉमन ट्रेंड चल रहा है। निबोश यूनिवर्सिटीज़ खुद भी ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब आप डिग्री करवा रहे हैं तो साथ साथ स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि आजकल स्किल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू आप डिग्री तो है ही आपके पास, लेकिन स्किल्स हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब आप निबोश करते हैं तो आप सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं जिसकी बहुत डिमांड है गल्फ साइड पर, मिडल ईस्ट साइड पर, वहाँ पर इसकी हाई डिमांड है। फिर उसके बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग जो है केमिकल इंजीनियर टेक्सटाइल में जाता है, फूड इंडस्ट्री में जाता है, फर्टिलाइजर्स में जाता है। फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियर मटेरियल्स में जा सकता है, बायोकेमिकल में जा सकता है। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनका दाखला अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में नहीं हो पाता, एमडी कैट क्लियर नहीं होता या नंबर कम होते हैं किसी वजह से, तो उनके लिए ये एक बेस्ट फील्ड है क्योंकि इट टचेस द थिंग जो कि आपकी मेडिकल में होती है। मतलब आपकी एक विश होती है कि यार आप डॉक्टर बने, तो अगर आप उसकी जगह केमिकल इंजीनियर बन जाएंगे तो आप उतने वर्थ की डिग्री हासिल कर रहे हैं जो कि आपकी डॉक्टरेट की डिग्री है। अच्छा, इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में लोगों का एक ये मिसकॉन्सेप्ट बन गया है कि इंजीनियरिंग करने के बाद ना हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो जॉब सेक्टर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जॉब सेक्टर बिल्कुल है, बल्कि अब इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही हैं। नई इंडस्ट्री लगे ना लगे लेकिन इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही हैं। जो बड़े ग्रुप्स हैं वो अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में भी एंटर हो रहे हैं। जैसे कि कई इंडस्ट्रीज हैं जो कि पहले सिर्फ फर्टिलाइजर में थी तो अब वो शुगर में, कॉस्मेटिक में, टेक्सटाइल में एंटर हो रही हैं। तो हर जगह उनको केमिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। मतलब अगर आप 10 केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर करते हैं तो फिर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर और 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर करते हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्री चलनी होती है प्रोसेस के ऊपर और प्रोसेस में जो है। अच्छा, फिर इसमें एक और बात ये आ जाती है कि आपको हमेशा, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में आप, क्योंकि जैसे कि इस वक्त की डिमांड है, लोग कहते हैं कि कंप्यूटर, एक वर्ड कंप्यूटर लोगों ने सीख लिया है, कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में कुछ कर लेंगे तो शायद फ्यूचर सेफ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीइंग अ रिसर्चर और इस फील्ड में रहने के साथ साथ मैंने ये रिसर्च की है कि ओनली 10% ऑफ IT स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर द जॉब। मतलब इसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि रोज़ नई तब्दीली आ रही है। इसमें तब्दीली हम नहीं लेकर आ रहे। चाइना, जापान, इंडिया
इंडिया आईटी सेक्टर में हमसे बहुत आगे है और उन्होंने बहुत इनोवेशंस की हैं। जब हम एक चीज़ को सीख लेते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि ये चीज़ तो आज से 2 साल पहले इंडिया ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुका है। फिर चाइना है, जापान है, जर्मनी है। आजकल जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं वो जर्मनी के सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं इंडस्ट्रीज में। इवन पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज भी उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को अडॉप्ट करती है। तो हम केमिकल इंजीनियरिंग जब करवाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि ये नीड ऑफ आर है। तो वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये लोगों को हेल्प देते हैं कि वो जब वो यहाँ से लर्न करके जाते हैं तो चाहे वो पाकिस्तान में जाएं या वो पाकिस्तान से बाहर जाएं तो उनको इसके लिए बहुत फायदा होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरा ख्याल है इतना हजम करना आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। सिर्फ आपको एक लास्ट चीज़ और बतानी है, वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनको अगर ये थोड़ा सा डाउट है कि इसके लिए उन्हें कंप्यूटर की डिग्री की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए उन्हें कंप्यूटर की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनफैक्ट किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी फ्रीलांसिंग कर सकता है अगर उसको स्किल्स आते हैं। तो ये स्किल्स पे बेस करता है, डिग्री पे बेस नहीं करता। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें जॉब जो लोगों ने अपना एक माइंड सेट कर लिया है कि एक तो केमिस्ट्री होगी इसमें, और केमिस्ट्री होती है नहीं होती है, जॉब सिनेरियो क्या कहता है, अच्छा कंप्यूटर के साथ इसका क्या कंपैरिजन है। कंप्यूटर डिग्री जो है वो बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग साइड पर जाते हैं तो क्या हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्या हम एक गलत फैसला करेंगे। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।